बदनाम करता रहा हूँ, जितना उसको उन्होंने कहा कि मैं रहूं ना रहूं, पाकिस्तान की आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए अवाम बाहर खड़ी रहे, निकले बाहर, पर अभी तक नहीं निकली अवाम। मैं तो यही आपसे सवाल कर रही हूँ कि अवाम बचाएगी नहीं बचाएगी? इमरान खान के लिए तो एवरी डे एक ना एक मुश्किलात पैदा हो रही हैं और मैदान उनके लिए तंग से तंग करते चले जा रहे हैं। तो आप बताइए कि अवाम कुछ साथ देगी? मेरे से सवाल क्यों बनता है? नहीं, वो हकीकी आजादी क्या है, मतलब हम भी समझना चाहते हैं। हकीकी आजादी अभी मैं समझाती हूँ। जैदी भाई आप जरा मेंशन करेंगे हकीकी आजादी के बारे में? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि मैं रहूं या ना रहूं, जी, पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना, पाकिस्तान में बाहर से पैसे नहीं भेजे ओवरसीज पाकिस्तानी, कि ऐसा ना हो कि मैं रहूं या ना रहूं। ये 240 की बल्दिया के लिए वहां का लीडर गलत हो गया, लेकिन जिसने फौजी तनसीबात की ऐसी की तैसी कर दी, वो लीडर मकबूल आम है पाकिस्तान का। मगर सबूत, अब फिर मैं कहूंगी तो आप कहेंगे किस बात का सबूत चाहिए? सबूत तो अभी मिला ही नहीं ना। देखिए अभी आप खुद रहनुमा आसिफ जो है, बैरिस्टर आसिफ करमानी जो है, वो खुद कह रहे थे कि भाई 9 मई के वाकये में जो भी शामिल है उसको जरूर पकड़ें। अगर इसमें इमरान खान भी है तो उनको भी पकड़ा जाए, जबकि वो नहीं है। पीटीआई के जितने भी कारकुन है उनको तो पकड़ा हुआ नहीं, मगर उनको पकड़ा हुआ सजा तो नहीं दी गई ना अभी तक इसमें 9 मई के वाकये में। उन्होंने कहा, एक बात सुने, उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरा ख्याल है कि उनसे पूछा गया कि बल्ले का निशान, उन्होंने कहा बल्ले का निशान जरूर देना चाहिए उनको। क्यों लिया जा रहा है उनसे बल्ले का निशान? और उनको खुला मैदान दें, उनको, मैं कह रहा हूं उनको खुला मैदान दें और उनको करने दें इलेक्शन की। जिस तरह सबकी कैंपिंग चल रही है उनको भी कैंपिंग चलाने दें। मुझे लगता है जी, आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? जी जनाब, क्या लगता है आपको? वो यही कह रहे हैं कि कोई चाहे ना चाहे समीना। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? जरा मैं इनकी बात सुन लूं, इनकी बात। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो आप होता है ना, वो होता है ना, वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, आप मुझे यही पता था मैं आज उनका बयान लेकर आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, क्या कह के उनको जेल में बंद करवाया, क्या कह के सबूत दिलवा के उनको लटकवा देंगे आप। अल्लाह, आप कितना मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मैं ये बात करूंगी, आप यकीन करें मैं सुन रही थी, मुझे हंसी आ रही थी और आपकी शक्ल मेरे सामने आ रही थी। मैं कहा अगर मैं ये चीजें बोलूंगी चैनल पे जाके तो मुझे जरूर सैयद साहब यही कहेंगे। मैंने सैयद के कहने से पहले कह दिया था ना कि वो क्या कहने वाले हैं। आपका प्रोग्राम चल रहा है या कोई हंसी मजाक का प्रोग्राम चल रहा है? अरे उन्होंने यही तो मैं बता रही थी, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि भाई पीटीआई को खुला मैदान क्यों नहीं दिया जा रहा, हमको दिया जाए, फिर देखा जाए दूध का दूध पानी का पानी, फिर देखा जाए कि बल्ला कितना चलता है। अभी बल्ले से क्यों खौफजदा हो रहा है? बल्ले को चलाने दें, पता चल जाएगा कि जब वो कह रहे हैं कि हमारी बहुत पॉपुलैरिटी है तो उनको दिखाने दें कि कितने पॉपुलर हैं वो हैं। मैं तो ये बात बोलना चाह रही हूँ पर आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। जी सही बात ये भी कहना चाह रहा हूँ जी। आपके पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टियों ने कह दिया ना कि इनको बल्ला देना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ जी, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी तो शुरू से कह रही है, मगर मुस्लिम नून लीग की टांगे कांप रही है इस वक्त बल्ला देते वक्त। मुस्लिम लीग नून ने भी अगर टांगे कांप रही थी जब भी, तो उनका बयान तो आया ना, बयान आया ना, मगर आपने देखा शहबाज शरीफ सामने कहा जा रहा है कि अभी तक लाडले बने हुए, वो बात बताए ना, सिर्फ बल्ले के निशान पे उन्होंने कह दिया लाडले। मैं आपसे बार तो क्यों आखिर ये बयान दे रहे हैं भाई? लाडला इस वक्त कौन नजर आ रहा है आपको? बता दें आप ईमानदारी से। आप किसी तरीके से हजम करने की पोजीशन में नहीं आ रही। मैं हजम करने की पोजीशन में हूँ, मगर आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे, तो मैं समझाने की कोशिश में लगी हूँ। अल्लाह का करम है, समझ रहे हैं, लेकिन अच्छा एक मिनट के लिए मैं जैदी वो अरशद भाई को ले लूँ, वो थोड़ी सा मैसेज देते चले जाते हैं, फिर आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं आपको जो सवाल है, एक्चुअली इसमें 3 सवाल है, मैं सिर्फ आखिरी वाले पार्ट का इसका जवाब देना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तानी अवाम तहरीक इंसाफ को बचा सकेगी? बचा सकेगी या नहीं बचा सकेगी? तो ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं बचा। आपका सवाल होना ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के चाहने वाले तहरीक इंसाफ को बचा सकेंगे या नहीं। जी, पाकिस्तानी अवाम बहुत बड़ी चीज है, उसमें जो है वो सारे तहरीक इंसाफ के प्यार करने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल मेरे हिसाब से गलत है। सवाल ये होना चाहिए था क्या तहरीक इंसाफ के जो जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो तहरीक इंसाफ को बचा सकेंगे? जवाब है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि जो तहरीक इंसाफ के सहूलतकार जजेस थे जी, उन्होंने जंग करने के बजाय जो है फैसला ये किया है कि वो बाइज्जत जो है
जो सहूलतकारी उन्होंने की है उसका वो जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर आप देखें कि मुशर्रफ के दौर में जब चौधरी इफ्तिकार जो कि चीफ जस्टिस थे उस वक्त, और कोई वो बहुत अच्छा बाद में उन्होंने कोई अपना किरदार शो नहीं किया, मगर जब उन पे कहा गया, जब मुशर्रफ ने उनसे कहा कि तुम इस्तीफा दो तो जी 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 ठीक है, मैं लड़ूंगा, तुम साबित करो मेरे ऊपर ये करप्शन जो तुम कहते हो कि मैंने करप्शन की है, ठीक है। यानी उसने सूरत हाल का मुकाबला किया। रिसेंट पास्ट की मिसाल है। अब आ जाए फैज ईसा पे, उन पे भी यही मसला हुआ कि इसने करप्शन किया है। इमरान खान ने और उनके सदर ने जो है उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा, बाद में उससे मुआवजत भी